दोस्तों, शैडो स्लेव की इस हैरत अंगेज कहानी में आज हम एक नए मोड़ पर हैं। आज के एपिसोड का नाम है चैप्टर 25 विल्डरनेस सर्वाइवल। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे पूरी एकेडमी एक ट्रू नेम होल्डर को देखकर हैरान थी, लेकिन अब सनी को उस रास्ते पर चलना था जो यूजे मौत के मुंह से बचा सके। क्या सनी विल्डरनेस सर्वाइवल सीखकर खुद को अमर इमॉर्टल कर पाएगा? चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। कैफेटेरिया में सन्नाटा था। सब लोग स्क्रीन पर लिखा वो नाम घुर रहे थे, मेफिस, चेंजिंग स्टार। सनी के दिमाग में एक ही सवाल था, इसे ट्रू नेम कैसे ना? सनी को पता था कि उसने हीरो और माउंटेन किंग को हराकर अपना नाम कमाया था, तो नेफिस ने जरूर कुछ बहुत बड़ा किया होगा। सनी का मन किया कि वो चिल्लाकर कहे, मेरे पास भी एक ट्रू नेम है, लेकिन वो चुप रहा। उसने नोटिस किया कि कास्टर, वो हैंडसम लेगेसी, नेफिस को एक अजीब नज़र से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस ट्रू नेम से ज्यादा नेफिस नाम में दिलचस्पी हो। कास्टर उसके पास गया और उसे ले नीफीस कहकर पुकारा। ये देखकर सनी हैरान था। ये लेगेसी इसे लेडी क्यों बुला रहा है? क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? नेफिस ने बस एक हल्की मुस्कुराहट दी और वापस अपने कॉफी में खो गई, जैसे यूजे इस पूरे हंगामे से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। नाश्ते के बाद सनी अपनी पहली क्लासेस के लिए गया, विल्डरनेस सर्वाइवल। जब वो क्लासेस रूम में पहुंचा तो वाहन सन्नाटा था। पूरी क्लासें एस खाली थी। सिर्फ एक बूढ़े इंस्ट्रक्टर वाहन बैठे थे, जिनका नाम था अविकन जूलियस। जूलियस ने बताया कि बाकी सब बेवकूफ़ सिर्फ तलवार चलाना सीखना चाहते हैं। कोई भी नॉलेज यानी ज्ञान की कीमत नहीं समझता। सनी ने बताया कि उसे मास्टर जेट ने ये कोर्स लेने को कहा था। जूलियस का चेहरा खेल उठा, लेकिन जैसे उसने जेट का नाम सुना, वो थोड़ा डर गया। उसने बताया कि मास्टर जेट को लोग सोल रीपर कहते हैं। वो बहुत खतरनाक है क्योंकि उसकी ताकत सीधा सोल कोर पर हमला करती है, जिसे कोई भी आर्मर नहीं रोक सकता। जूलियस ने डरते डरते मास्टर जेट की बुराई भी कर दी, पर फिर उसे एहसास हुआ कि वो एक स्टूडेंट के सामने गॉसिप कर रहा है। जूलियस ने जब सुना कि सनी अगले 4 हफ्ते सिर्फ यही कोर्स पढ़ेगा, तो वो खुश हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें इन 4 हफ्तों में मॉडल बना दूंगा। लेकिन ट्रेनिंग शुरू होते ही सनी का दिमाग फटने लगा। जूलियस ने उसे इतनी सारी नई और अजीब बातें बताई जो सनी ने आउटस्कर्ट्स में कभी नहीं सुनी थी। खाना ढूंढना, शेल्टर बनाना, और यहाँ तक कि ड्रीम रियल्म की पुरानी और मुर्दा जुबानें, डेड लैंग्वेजेस सीखना। सनी ने सोचा कि स्पेल तो सब ट्रांसलेट कर देता है, फिर ये सीखने की क्या जरूरत? पर जूलियस ने समझाया, स्पेल सिर्फ ट्रांसलेटर नहीं है। अगर किसी दीवार पर लिखा हो आगे मौत है, तो वहां मौत के 30 अलग मतलब हो सकते हैं। सिर्फ जुबान जानकर ही तुम खतरे का पता लगा सकते हो। पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद सनी थक कर चूर हो चुका था। उसने दोपहर और रात का खाना भी मिस कर दिया था। जब वो अपने कमरे में वापस आया तो उसने अपनी शैडो की तरफ देखा। उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है ये देखने का कि उसकी ये परछाई असलियत में क्या कर सकती है। तो दोस्तों, सनी ने विल्डरनेस सर्वाइवल का रास्ता तो चुन लिया है, लेकिन क्या ये किताबी ज्ञान उसे ड्रीम रेल्म के मॉन्स्टर से बचा पाएगा? और सनी अपनी शैडो के साथ कौन सा नया प्रयोग एक्सपेरिमेंट करने वाला है, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों, शैडो स्लेव की इस हैरत अंगेज कहानी में आज हम एक नए मोड़ पर हैं। आज के एपिसोड का नाम है चैप्टर 26 चेंजिंग स्टार। पिछले एपिसोड में सनी ने विल्डरनेस सर्वाइवल की थका देने वाली ट्रेनिंग शुरू की थी, लेकिन अब वक्त था अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी शैडो कंट्रोल को समझने का। क्या सनी की परछाई उसकी आंखें बन पाएगी? चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सनी को पता था कि उसकी परछाई सिर्फ पीछे चलने के लिए नहीं बनी। उसने अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट किया और अपनी परछाई को एक अजीब सा कमांड दिया। अगले ही पल वो परछाई उसके जूतों से अलग हुई और कमरे के दूसरे कोने में जा खड़ी हुई। सनी ने महसूस किया कि उसकी परसेप्शन यानी देखने की शक्ति दो हिस्सों में बंट गया। एक वो जो उसकी अपनी आंखें देख रही थी, और दूसरी वो जो उसकी परछाई देख रही। सनी ने हैरात से देखा कि वो अपनी परछाई की आंखों से खुद को कुर्सी पर बैठा हुआ देख सकता था। उसने सोचा, मैं तो एक परफेक्ट स्पाई बन गया हूं। वो अपनी परछाई को कहीं भी भेजकर खुफिया जानकारी निकाल सकता था, बिना किसी खतरे के। पहले तो उसके दिमाग में कुछ शरारती ख्याल आए, लेकिन उसने तुरंत खुद को रोका। यूज पता था कि उसका फ्लॉ यूज कभी भी झूठ नहीं बोलने देगा, इसलिए यूज हमेशा क्लीन रहना जरूरी था। सनी ने अपनी परछाई को कमरे से बाहर भेजा और उसे एलिवेटर्स के जरिए कॉम्बैट डोजो तक पहुंचाया। वहां इंस्ट्रक्टर रॉक सभी स्लीपर्स की ताकत का टेस्ट ले रहे थे। एक मशीन पर सबको मुक्का पंच मारना था, जो उनकी पावर बताती थी। ज्यादातर लोगों का स्कोर 10 से 14 के बीच था। फिर बारी आई नेफिस की। नेफिस ने बिना किसी शोर के एक जोरदार मुक्का मारा और स्कोर आया 16। सनी को थोड़ी निराश हुई। उसे लगा था चेंजिंग स्टार कुछ ज्यादा ही ताकतवर होगी। लेकिन फिर बारी आई कास्टर की। कास्टर का मुक्का इतना तेज था कि सनी की आंखें भी उस देख नहीं पाई। मशीन ने कैलकुलेट किया और स्कोर दिखाया टाइम्स 21 टाइम्स। पूरा हॉल कास्टर की ताकत देखकर दंग रह गया। इसके बाद स्पैरिंग यानी मुकाबला शुरू हुआ। नेफिस रिंग में उतरी और उसके सामने एक बहुत ही मस्कुलर स्लीपर आया। लेकिन एक सेकंड भी नहीं बीता था कि वो मस्कुलर लड़का जंग पर धूल चाट रहा था। नेफिस ने एक के बाद एक हॉल के हर एक स्लीपर को हरा दिया। दब्बू ना तो सबसे तेज थी, ना सबसे ताकतवर, लेकिन उसकी टेक्निक इतनी रूथलेस और क्लीन थी कि कोई उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। सनी ने नोटिस किया कि नेफिस के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि मौत की मशीन हो। सनी ने डरते हुए सोचा, क्या ये सच में इंसान है? अगर ये मेरी दुश्मन बन गई तो मेरा क्या होगा? उसे समझ आ गया कि शैडोज और सनलाइट स्टार का मेल कभी अच्छा नहीं होता। आखिर में सिर्फ कास्टर बचा था। कास्टर ने मुस्कुराकर रिंग में कदम रखा और नेफिस को बो करते हुए कहा, लेडी नेफिस, मुझे पहले ही माफ कर दीजिएगा। अगले ही पल जो हुआ, यूज देखकर सनी की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई।
तो दोस्तों, कास्टर और नेफिस के बीच इस मुकाबला का नतीजा क्या निकलेगा? क्या कास्टर की 21 की पावर नेफिस की टेक्निक को मात दे पाएगी? ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको शैडो स्लेव की ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा, कास्टर या नेफिस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, शैडो स्लेव की इस हैरत अंगेज कहानी में आज हम एक नए मोड पर हैं। आज के एपिसोड का नाम है चैप्टर 27, मेजर ऑफ पावर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कास्टर ने नेफिस को चैलेंज किया था, लेकिन अब वक्त था ये देखने का कि असली ताकत किसकी है और वो कौन सा राज है जो नेफिस को पूरी एकेडमी में सबसे खतरनाक बनाता है। क्या सनी मॉन्स्टर्स के बीच अपनी जगह बना पाएगा? चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। रिंग में मुकाबला शुरू होते ही ऐसा लगा जैसे कास्टर गायब हो गया हो। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि आम आंखें उसे देख भी नहीं सकती थी। सिर्फ सनी अपनी शैडो साइड की वजह से एक धुंधली सी परछाई देख पा रहा था। 1 सेकंड से भी कम वक्त में कास्टर नेफिस के पास पहुंचा और एक जोरदार मुक्का मारा। नेफिस ने उसे डिफ्लेक्ट तो किया, पर कास्टर की स्पीड के आगे वो घूम गई। कास्टर ने तुरंत उसकी पीठ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन नेफिस ने एक खतरनाक फेंट धोखा दिया और पलटकर अपनी कोहनी एल्बो से कास्टर पर वार किया। कास्टर अपनी स्पीड की वजह से बाल बाल बचा और आखिर में उसने नेफिस को गिरा ही दिया। ये मुकाबला सिर्फ 2 सेकंड चला। सनी ने अपने कमरे में आंखें खोलकर सोचा, ये असेंडेड एस्पेक्ट तो चीटिंग है। एक स्लीपर इतना तेज कैसे हो सकता है? लेकिन दोस्तों, असली बात कुछ और ही थी। सनी ने नोटिस किया कि पूर्व मुकाबले में नेफिस ने अपनी एस्पेक्ट एबिलिटी का इस्तेमाल ही नहीं किया था। बिना किसी पावर के वो कास्टर जैसे मॉन्स्टर से बराबर की टक्कर ले रही थी। सनी ने डरते हुए सोचा, ये लड़की तो असली मॉन्स्टर है। बाद में सनी ने अपनी परछाई को लड़कों के लॉकर रूम में भेजा। वहां कास्टर बहुत गुस्से में था। जब एक अमीर स्लीपर ने नेफिस को पेजेंट गर्ल गरीब लड़की कहा तो कास्टर ने चिल्लाकर बताया कि वो कौन है। कास्टर ने कहा, वो इमॉर्टल फ्लेम क्लैन की नेफिस है। उसके दादा इमॉर्टल फ्लेम दुनिया के पहले मास्टर थे और उसके माँ बाप ब्रोकन स्वॉर्ड और स्माइल ऑफ हेवन पहले सेंट थे। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। नेफिस कोई आम लड़की नहीं, बल्कि अवेकेंड दुनिया की रॉयल्टी यानी राजकुमारी थी। लेकिन उसके खानदान में अब कोई जिंदा नहीं बचा था। वो आखिरी चिराग थी। रात को जब सब सो गए, सनी चुपके से डोजो गया। उसने उस मशीन पर अपना मुक्का मारा तो स्कोर आया 9। सनी को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा वो हमेशा कमजोर ही रहेगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक इंस्टिंक्ट जगी। उसकी परछाई उसके हाथ से लिपट गई और एक काले ग्लव की तरह बन गई। सनी ने फिर से मुक्का मारा और इस बार स्कोर आया, सोर आया, सोर आया। आसो सनी की आंखें चमक उठी। उसकी शैडो ने उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को दोगुना डबल कर दिया था। अब सनी के पास भी मुकाबला करने का हथियार था। तो दोस्तों, सनी ने अपनी शैडो की असली ताकत पहचान ली है। लेकिन क्या ये 18 की पावर नेफिस और कास्टर के सामने काफी होगी? और चेंजिंग स्टार के खानदान की मौत के पीछे क्या राज है, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको शैडो स्लेव की ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या सनी को अपनी ताकत सबके सामने दिखानी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, शैडो स्लेव की इस हैरत अंगेज कहानी में आज हम एक नए मोड पर हैं। आज के एपिसोड का नाम है चैप्टर 28, ट्रेनिंग मोन्टाज। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सनी ने अपनी शैडो की असली ताकत को पहचान लिया था, लेकिन अब वक्त था उन 4 हफ्तों की कड़ी मेहनत का जो यूज ड्रीम रैल्म के जहन्नुम के लिए तैयार करने वाली थी। क्या सनी का ये पसीना यूज मौत से बचा पाएगा? चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। दिन गुजारते गए और सनी के पास दिनवाने के लिए 1 मिनट भी नहीं था। वो दिन भर टीचर जूलियस के साथ विल्डरनेस सर्वाइवल की गहरी पढ़ाई करता। सनी ने सीखा कि ड्रीम रेल्म की ज्योग्राफी और सितारे दुनिया से एकदम अलग हैं। वहां सूर्य अनप्रेडिक्टेबल है और हर रीजन के अपने सितारे और चांद हैं। जूलियस ने उसे सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों भी सिखाया, जिसने सनी को हर मुश्किल हालत के लिए तैयार कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात थी उन पुरानी जुबानों डेड लैंग्वेजेस की पढ़ाई। सनी ने पहले इसे बेकर समझा था, पर उसे समझ आया कि स्पेल हमेशा सही ट्रांसलेट नहीं करता। जैसे नेफीस का ट्रू नेम चेंजिंग स्टार, रून लैंग्वेज के हिसाब से इसका सही मतलब स्टार ऑफ चेंज हो सकता था, लेकिन इसके और भी खतरनाक मतलब निकल सकते थे, जैसे रूइनिस स्टार यानी तबाही का सितारा, या स्टार ऑफ मिसफॉर्च्यून यानी बदकिस्मती का सितारा। एक छोटी सी कोनोटेशन पूरी कहानी बदल सकती थी। सनी ने महसूस किया कि वो अब उन प्रिविलेज्ड लोगों में से एक है जिन्हें दुनिया भर का ज्ञान और बेहतरीन खाना मुफ्त मिल रहा है, लेकिन इस लग्जरी के बदले यूजे दिन रात पसीना बहाना पड़ता था। जूलियस यूज वर्चुअल रियलिटी में इतनी कड़ी ट्रेनिंग देते थे कि सनी थक कर चूर हो जाता, लेकिन इस मेहनत ने सनी की बॉडी को पीक ह्यूमन कंडीशन पर पहुंचा दिया था। रात को सनी एक नया खेल खेलता। वो अपनी शैडो को स्पाइंग जासूसी के लिए भेजता। उसकी परछाई डबे पांव पूरी एकेडमी में घूमती, स्लीपर्स की बातें सुनती और उनकी एबिलिटीज को नोटिस करती। हालांकि उसकी शैडो थोड़ी मासूम थी और अक्सर काम की बात के बजाय मतलब की गॉसिप लेकर आती। सनी ने जाना कि एकेडमी में रोमांस की लहर चल रही है, क्योंकि लोगों को लगता है जिंदगी छोटी है, पर सनी ने खुद को इस सबसे दूर रखा ताकि उसका ट्रू नेम कोई जान न सके। अपनी शैडो के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हुए सनी को एक और कमाल की बात पता चली। उसकी शैडो न सिर्फ उसकी बॉडी बल्कि हथियारों और आर्मर को भी एनहांस कर सकती थी। अगर शैडो किसी तलवार से लिपट जाए तो वो दोगुना डबल डैमेज देती, और अगर आर्मर पर लग जाए तो वो और भी मजबूत हो जाता। सनी ने समझ लिया था कि उसका शैडो स्लेव एस्पेक्ट भले ही सीधा कॉम्बैट ओरिएंटेड ना दिखे, पर यह सबसे वर्सेटाइल और ताकतवर एबिलिटीज में से एक है। इसी तरह ट्रेनिंग करते करते दिन हफ्तों में बदल गए और कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। और आखिरकार
वो दिन आ गया जिसका सबको डर था, विंटर सॉल्स्टिस, यानी वो काली रात जब उन्हें ड्रीम रेल्म में खींचा जाने वाला था। तो दोस्तों, सनी की ट्रेनिंग तो पूरी हो गई है, लेकिन क्या ये ज्ञान और शैडो कंट्रोल यूजर्स मौत की दुनिया में जिंदा रख पाएगा? क्या नेफिस का स्टार ऑफ रूइन होना सनी के लिए कोई खतरा बनेगा? ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको शैडो स्लेव की ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सनी की शैडो की कौन सी एबिलिटी सबसे बेस्ट लगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, शैडो स्लेव की इस हैरत अंगेज और जज्बाती कहानी में आज हम एक ऐसी मंजिल पर हैं जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल है। आज के एपिसोड का नाम है चैप्टर 29, द लास्ट डे ऑन अर्थ। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि सनी ने कैसे दिन रात एक करके खुद को तैयार किया था, लेकिन आज वो दिन आ गया है जब उसे इस धरती को अलविदा कहना है। क्या सनी का ये आखिरी दिन उसे हौसला देगा या मौत का डर ही उसे तोड़ देगा? चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। विंटर सोल्स्टिस यानी सर्दियों की वो सबसे लंबी रात का दिन आ चुका था। सनी जब सुबह उठा तो उसे बहुत ज्यादा थकान और सुस्ती महसूस हो रही थी। ये वही अजीब सी नींद थी जो उसे उसके फर्स्ट नाइटमेयर से पहले महसूस हुई थी, जैसे मौत उसे धीरे धीरे अपनी आगोश में ले रही हो। सनी को वो काला पहाड़ और वो ठंड याद आई जिसने उसे लगभग मार ही दिया था। वो कांप उठा, पर उसे पता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। सनी ने सोचा, आज धरती पर मेरा आखिरी दिन है। रात होते ही स्पेल यूज दोबारा खींचा ले जाएगा, इस बार सीधा ड्रीम रेल्म के उस वीरेन ने। सनी ने मेहनत की थी, सीक्रेट्स छुपाए थे और सरवाइव करने की हर टेक्निक सीखी थी। वो तैयार था। उसने अपना आखिरी गर्म शॉवर लिया और आखिरी बार लजीज नाश्ता करने कैफेटेरिया गया। लेकिन कैफेटेरिया का माहौल आज बदला हुआ था। वहां सन्नाटा था। सभी स्लीपर्स खामोश थे, उनके चेहरों पर डर और फिक्र साफ दिख रही थी। यहाँ तक कि लेगेसीज भी आज गंभीर थे। सनी ने अपनी पुरानी ट्रेडिशन को याद करते हुए कॉफी मशीन से एक कप कॉफी ली, इस बार मिल्क और शुगर के साथ। उसने सोचा कि अगर ये आखिरी बार है तो कम से कम स्वाद तो अच्छा होना चाहिए। वो हमेशा की तरह आंधी लड़की कैसिया के पास जाकर बैठ गया। वो दोनों स्ट्रेंजर्स की तरह थे, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सनी को हैरान कर दिया। कैसिया ने अपनी बेजान नीली आंखें सनी की तरफ घुमाई और धीरे से कहा, हैप्पी बर्थडे। सनी डैंग रह गया। वो भूल चुका था कि आज वो 17 साल का हो गया है। उसने हैरात से सोचा, इस आंधी लड़की को कैसे पता चला? उसने बस थैंक्स कहा और अपनी कॉफी पीने लगा। उसने सोचा कि 1 साल पहले अगर कोई यूज कहता कि वो अपना 17 बर्थडे रियल कॉफी के साथ मनाएगा तो वो यकीन नहीं करता। उसने पुरानी यादों को झातक दिया और खुद से वादा किया कि अगला बर्थडे वो एक अवेकंड बनकर मनाएगा। इसके बाद सनी टीचर जूलियस से मिलने गया। बूढ़ा इंस्ट्रक्टर बहुत इमोशनल हो गया था। उसने सनी को आखिरी टिप कहकर दर्जनों बातें बताई और प्रॉमिस किया कि जब सनी अवेकंड बनकर लौटेगा तो वो यूज अपना रिसर्च एस असिस्टेंट बनाएगा। सूरज ढलने वाला था। इंस्ट्रक्टर रॉक ने सबको बाहर निकाला और एकेडमी के मेडिकल सेंटर ले गए। ये जगह किसी हॉस्पिटल से ज्यादा एक मंदिर श्राइन लग रही थी। यहाँ स्लीपर्स की बॉडीज को उन मशीन पॉड्स में रखा जाना था जहाँ हीलर्स उनका ध्यान रखेंगे जब तक उनकी रूह ड्रीम रेल में रहेगी। लेकिन रॉक उन्हें एक सुनसान फ्लोर पर ले गए जहाँ व्हील चेयर्स की कतारें लगी थी। वहां बैठे लोग बिल्कुल खामोश और बेजान थे। उनके चेहरों पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। रॉक ने गुस्से और दर्द से कहा, इन्हें देखो, इन्हें टाइम्स हॉलो टाइम्स कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो ड्रीम रेल में मर गए लेकिन उनका शरीर जिंदा रह गया। उनकी रूह ओपन पैरेंथेसिस सोल क्लोज पैरेंथेसिस जा चुकी है। ये देखकर सनी का कलेजा कांप उठा। रॉक ने नेफिस और कास्टर की तरफ देखा और कहा, इसलिए वाहन मारना मत। आधा घंटा बाद सब अपने अपने पॉड्स में थे। कैसिया रो रही थी, उसे डर लग रहा कि वो इस अंधारे में कैसे बचेगी। कास्टर कांप रहा था और एक ही बात बार बार बोल रहा था। नेफिस, जो इमॉर्टल फ्लेम की आखिरी निशानी थी, उसकी बॉडी से एक सफेद रोशनी निकल रही थी और वो दर्द से तड़प रही थी। और सनी ने अपने पॉड के पास खड़े होकर अपनी परछाई से पूछा, क्या तुम तैयार हो? परछाई ने बस कंधे उचकाए। सनी ने एक गहरी सांस ली और पॉड के अंदर लेट गया। जैसे ही अंधेरा छाया, उसे वो पुरानी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, वेलकम टू द ड्रीम रेल्म सनलेस। तो दोस्तों, सनी अब उस दुनिया में पहुंच चुका है जहां से हजारों लोग हॉलो बनकर लाते हैं। क्या सनी की शैडो यूज इस जहन्नुम से बचा पाएगी? नेफिस और कास्टर का अगला कदम क्या होगा? ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको शैडो स्लेव की ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें गुड लक सनी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, शैडो स्लेव की इस हैरत अंगेज और दहशतनाक कहानी में आज हम एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है। आज के एपिसोड का नाम है चैप्टर 30, स्टारलेस वॉइड। पिछले एपिसोड में सनी ने पॉड के अंदर आंखें बंद की थी और जब उसने आंखें खोली तो वो धरती पर नहीं बल्कि एक ऐसे जहान्नुम में था जहां हर कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। क्या सनी इस काले समुद्र से जिंदा निकल पाएगा? चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सनी को उम्मीद थी कि ड्रीम रेल में कदम रखते ही उस आसमान से उस जगह का नजारा दिखेगा जैसे फर्स्ट नाइटमेयर में हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही स्पेल की आवाज बंद हुई, सनी ने खुद को अंधेरा और खौफनाक गहरे पानी में डूबते हुए पाया। उसने चिल्लाने के लिए मुंह खोला तो नमकीन खरा पानी उसके गले में भर गया। वहां इतना अंधेरा था कि सनी की शैडो साइड भी काम नहीं कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर कहाँ है और नीचे कहाँ। लेकिन शुक्र है टीचर जूलियस के स्विमिंग लेसन का। सनी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और ऊपर की तरफ तैरने लगा। जब वो सतह सरफेस पर आया और उसने लंबी सांस ली तो उसके सामने जो नज़ारा था
वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। चारों तरफ सिर्फ काला समुंदर था। आसमान में न चांद था न सितारे, सिर्फ एक बेरहम खामोशी और अंधेरा। सनी डर गया, क्या मैं समुद्र के बीच गिरा हूं? तभी उस दूर से कुछ दिखाई दिया। पानी में एक विशाल ट्रायंगुलर फिन मछली का पंख उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो फिन कम से कम 5 मीटर लंबा था। सनी ने बिना वक्त गंवाए अपनी परछाई को अपनी बॉडी से लपेटा ताकि उसकी स्पीड दोगुनी डबल हो जाए। वो समुंदर में एक काली चट्टान ब्लैक मास की तरफ तेजी से तैरने लगा। जैसे ही वो उस पत्थर पर चढ़ा, उस मॉन्स्टर के विशाल जबड़े पानी से बाहर निकले, जिसका एक एक दांत सनी के बराबर था। सनी को लगा वो मारा जाएगा, लेकिन तभी पानी से एक विशाल काय टेंटिकल सूंड निकला और उस मॉन्स्टर को खींचाकर गहरे पानी में ले गया। सनी वही ढेर हो गया। यूज एहसास हुआ कि वो मॉन्स्टर सनी को खाने नहीं आ रहा था, वो खुद किसी और से डरकर भाग रहा था। कुछ देर बाद सनी ने खुद को संभाला। वो जिस जगह पर खड़ा था, वो एक 12 ईयर की मान मेड पत्थर की प्लेटफॉर्म थी, जो समुंदर के बीच एक छोटा सा आइलैंड लग रही थी। सनी उस वक्त बिल्कुल नंगा और ठंड से कांप रहा। उसने तुरंत अपना पॉपिटियर श्राउड आर्मर समन किया, जिसने उसे गर्म कपड़े और बूट्स दिए। सनी वहां बैठकर सोचने लगा कि ये ड्रीम रिल्म का कौन सा हिस्सा है। उसने कितनी भी पढ़ाई की हो, पर इस स्टारलेस वॉइड के बारे में उसने कभी नहीं सुना था। इसका मतलब था कि यहाँ से शायद ही कोई इंसान जिंदा वापस लौटा हो। सनी वहां लेट गया और इंतजार करने लगा। उसने अपनी शैडो से कहा, यह जगह तो तुम्हारे लिए जन्नत होगी, है ना सितारे ना रोशनी। घंटों बीत गए और सनी बस समुंदर की लहरों की आवाज़ सुनता रहा। लेकिन तभी समुंदर की आवाज़ बदली। आसमान का एक कोना धीरे धीरे ग्रे होने लगा और एक हल्ला सा सूरज निकलने लगा। स्टारलेस वॉइड में नया दिन शुरू हो रहा था, और उस नए दिन के साथ ही वो काला समुंदर अचानक उथल पुथल होने लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में गाइज। रीच बहुत कम आ रही है वीडियो पे, तो अगर आप देख रहे हो वीडियो तो कमेंट करो ताकि मुझे पता चले।